अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। रहोगी तुम नारायण की अर्धांगिनी रहोगी। तब निवेदन केवल तुमसे इतना है, जो भूल से अगर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करे, भूल से भी शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाए, भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, भूल से भी शंकर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाए, शिव के द्वारे पर पहुंच जाए, भूलवश भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाए, भूलवश भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाए, भूलवश भी शंकर की चौखट तक पहुंच जाए, वो अंदर जाए चाहे ना जाए, वो छुए चाहे नहीं छुए, वो भगवान का भजन करे चाहे नहीं करे, पर लक्ष्मी ये तुम्हारा काम है कि शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले पर, शंकर के मंदिर में आने वाले पर, शंकर का पार्थिव लिंग बनाने वाले पर, शंकर की कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी 33 कोटि देवता में कोई उन पर दृष्टि दे चाहे ना दे, सबसे पहली दृष्टि लक्ष्मी तुम्हारी पड़ना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। ये वचन है माता लक्ष्मी का भगवान शंकर को। अगर कोई शंकर के मंदिर में जाएगा, शंकर के शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने को जाएगा, अगर कोई कहीं भाव से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाएगा, कोई भाव से शंकर की स्तुति करने के लिए जाएगा, स्मरण करने के लिए जाएगा, तो ये निश्चित है सबसे पहली दृष्टि माता लक्ष्मी उस पर गिरेगी। अच्छा, आप लोग विचार करिएगा कि हम कैसे प्रैक्टिकल करें, तो प्रैक्टिकल करिएगा। मान लो आपको नांदगांव कथा में आना है, और नांदगांव कथा में आना है महाराष्ट्र की, और आपके पास में मान लो जाने के लिए आपके पास में कुछ रुपए नहीं है या कुछ पैसा नहीं, आपको जाना है। आप एक काम करना, शंकर भगवान के मंदिर अपने पास में जाना और एक लोटा जल चढ़ा, जल चढ़ाओगे, लक्ष्मी की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी, व्यवस्था माता लक्ष्मी कराएगी और नांदगांव आप कथा श्रवण करने की। एक विश्वास अपने भीतर जागृत हो, एक भरोसा अपने भीतर जागृत हो। कल हमारी बात चल रही थी माननीय आमदार जी से, तो सुहास अन्ना जी, कदम और कसम, कलम कदम और कसम, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, सत्ता में बैठे हुए लोगों से निवेदन है, आप अगर कोई पद पर बैठे हो तो आपकी कलम उठाना और चलाना, कलम ऐसी चलाना कि हमारे क्षेत्र और हमारे राष्ट्र का उत्थान हो जाए, उसके लिए कलम चलाना। कदम उठाना तो वो उठाना कि हमारे क्षेत्र का और हमारे राष्ट्र का उत्थान हो जाए। कसम उठाना तो राष्ट्र के हित के लिए, संसार के हित के लिए खाना। ऐसी वैसी हमने कहा था कथा में, ऐसी वैसी कसम मत खाओ कि मैं आज के बाद तेरा मुंह नहीं देखूंगा, ये कोई कसम है? कसम खाओ कि हमारे क्षेत्र में कोई छोटी बच्ची को आंख उठा कर ना देख पाए और किसी के साथ गलत करते ना हो। लगाया मैंने, हल्दी लगाई मैंने, भद्रशील पर लक्ष्मी जी की नजर पड़ी, मैंने चावल लगाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाया। बच्चा है ना, उसके स्मरण में नहीं, बालक है ना, उसके स्मरण में नहीं, वो तो बस चढ़ा। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ी, मुस्कुराई मां, माता लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट, हंस रही। अब चरण दबाते दबाते नारायण के, पांव दबाते दबाते नारायण की, और लक्ष्मी जी मुस्कुरा दे, जरा विचार करिए तो नारायण पूछेंगे नहीं? भगवान विष्णु ने पूछा
है लक्ष्मी, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? किस लिए? क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा नारायण से, प्रभु देखिए, जरा देखिए, गाला मुनि के पुत्र भद्रशील को देखिए। भगवान नारायण ध्यान लगाकर देखने लगे। क्या देखते हैं कि भद्रशील को देख रहे थे तो भद्रशील शिवलिंग का निर्माण कर कर उस पर मट्टियां डाल रहा था। भगवान मुस्कुरा दिए, भगवान भी हंस दिए। भगवान शंकर, भगवान नारायण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट। लक्ष्मी जी तो मुस्कुरा रही है, भगवान भी मुस्कुरा, वो भी मुस्कुरा। अब बच्चों की ऐसी हरकत करते देखकर तो माता पिता तो मुस्कुराएंगे। बच्चों की छोटी मोटी हरकत देखकर माता पिता तो मुस्कुराएंगे। और बच्चे जो घर के बुजुर्ग करते हैं, जो घर के बड़े करते हैं, बच्चे वो, जो घर के बुजुर्ग कर रहे हैं, जो घर के बड़े कर रहे हैं, वो बच्चे करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी की गोद में बैठ गया और दादी की गोद में बैठकर, दादी की गोद में बैठकर बच्चे ने दादी से कहा, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? दादी तू एक बार टे बोलना, टे। दादी ने बोला, ये टे क्या होता है? नहीं दादी तू प्लीज एक बार टे बोलना, टे। दादी बोली, ये टे क्या होता है? नहीं पहले तू एक बार टे बोल। दादी ने कहा, नहीं बोलूंगी टे, तू बता पहले टे क्यों बुलवा रही? नहीं दादी तू पहले टे बोल। दादी ने 5 रुपए दिए अपने पोते को और कहा, ये बता कि मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? तो पोता बोला, दादी कल रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठकर बात कर रहे थे, जब गुड़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। जब गुड़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद, ये गूंज आ रही है उसको सही करो, सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। गुड़िया टे बोली और जायदाद अपनी। तो ये शास्त्र कहता है, हमारे वेद पुराण वर्णन करते, बच्चे जो देखते हैं वो कैच करते। बच्चे जो देख रहे हैं वो कैच करते। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? इसलिए फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, बच्चों को कार दिलाओ मत दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओ चाहे मत दिलाओ, पर बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। संस्कार होंगे तो कारों की लाइन लग जाएगी। बच्चों, अगर बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चों में अगर संस्कार नहीं है तो फिर कार शोभा नहीं देगी, फिर कार शोभा नहीं देगी। बच्चों में संस्कार होना जरूरी है। को भी हंसी आ गई बच्चे के स्वरूप को देखकर, लक्ष्मी जी को भी हंसी आ रही बच्चे के स्वरूप को देखकर। तब भगवान नारायण ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती है, जरा भद्रशील को देखो, ये गाला मुनि के पुत्र को देखो कि कैसा मिट्टी से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उस पर मिट्टी डाल रहा है, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत सब डाल रहा है। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये भद्रशील आज का नहीं, पूर्व समय का फल स्वरूप शंकर की आराधना, आज का नहीं है। आप जितने लोग यहाँ कथा में बैठे हो ना, इस पवित्र प्रांगण के अंदर, नांदगांव के अंतर्गत इस पंडाल में जितने लोग भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने भक्त मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप साधारण नहीं हो। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, ये भद्रशील जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मिट्टी डाल रहा है, ये साधारण नहीं है। इसका पूर्व जन्म जरा निकालिएगा, पूर्व में इसने क्या करा। तो शिव पुराण की कथा कहती है, जो कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जो भगवान की कथा को चाहे किसी भी भाव से टीवी पर सुन रहा हो, मोबाइल पर सुन रहा हो, किसी भी भाव से अगर कथा सुन रहा होता है, वो साधारण नहीं होता, वो भगवान का पुराना कोई भक्त होता है जो भगवान की कथा में पहुंच जाता है।
वो भगवान का कोई भक्त है, कोई भगवान का एक आनंद है जो भगवान की कथा में पहुंच जाता है। अपना हृदय रखकर, अपना चित्र रखकर, अपना भाव रखकर, अपने भीतर एक विश्वास को प्रकट करता, अपने भीतर एक विचार करिए, उस विचार को अपने भीतर लेकर आइए। 10 किलो है आम, 10 किलो है जाम, और उसमें 2 जाम 2 आम बेकार निकल सकते हैं। आप विचार करिए उसको कि अपने भीतर, पर भगवान हमारे घर में 10 तरह के लोग हैं तो 1-2 लोग बेकार क्यों दे देता है? भगवान को मालूम है जो अच्छे हैं ना, ये गंदे को भी चला देंगे और पार उतार देंगे। ये उसको मालूम है। एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र को पार लगा देता है। मेरे नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, संत गाड़गे जी महाराज, संत मुक्ताबाई, इन सब ने अपने क्षेत्र को पार लगा दिया। तो मैं सुहासन्ना जी आपको धन्यवाद देता हूँ। इस कथा को पितृपक्ष में कराकर आपने पूरे क्षेत्र को पार लगा दिया, पूरे क्षेत्र को पार लगा दिया। वो भी पितृपक्ष में कथा होना, श्राद्ध पक्ष में कथा होना, और उसका फल आनंदित। इसीलिए तो एक पत्र है, गुरु जी मेरा नाम कन्हैया यादव है, और आपका जब भरोसा प्रबल हो जाए, आपका विश्वास जब प्रबल हो जाए तो शिव क्यों ना, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी इसका पूर्व जन्म का पुण्य प्रबल हुआ है। पूर्व जन्म का जब पुण्य प्रबल होता है तब कोई शिव महापुराण की कथा में पहुंचता है। पुण्य पूर्व समय का जब प्रबल होता है तब कोई सत्कर्म में पहुंचता है। पूर्व का पुण्य प्रबल होता है तब कोई शिवालय पहुंचता है। पूर्व का पुण्य प्रबल होता है तब कोई शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर पाता है। पूर्व का पुण्य प्रबल होता है तब कोई शंकर की स्तुति कर। जितने यहाँ सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, स्मरण करिए, शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए। लिख नहीं सकते तो स्टिकर बाजार में मिलता है, चिपका कर देखिए। क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, स्टिकर शिवाय नमस्तुभ्यम। जरा स्टिकर चिपका कर देखिए दरवाजे पर, घर के ऊपर दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए, और 20 से 22 दिन के बाद उस घर का वाइब्रेशन देखिए। 6 महीने का पूरा एक कॉपी लो और 6 महीने का उस कॉपी में पूरा टारगेट लिखो कि 6 महीने हमने इसको चिपकाए हुए हो गए, हमारे घर का वाइब्रेशन क्या कर रहा है, हमारे घर में शांति है कि नहीं, हमारे घर में लक्ष्मी की आवक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमारे घर में शुभ कार्य बढ़े कि नहीं बढ़े, हमारे घर में मंगल कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा होना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। 6 महीना अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखिए, क्योंकि स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण के अंदर लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो सारे पुण्य हमारे हो जाते हैं और हमारा कल्याण हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसकी पूर्णता हमारे सम्मुख में हो जाती है। और जब केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, जरा आप बोलिए, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दरवाजे पर लिखा है, गेट पर लिखा है, गाड़ी पर लिखा है, बंगले पर लिखा है, फैक्ट्री पर लिखा है, दुकान पर लिखा है। एक स्टिकर चिपका कर देखिए, एक बार अपने द्वार पर, अपनी चौखट पर लिख कर देखिए, घर का वाइब्रेशन क्या करता है। 6 महीने अंदाजा लगाना, पर्चे पर लिखना, इतनी तारीख को चिपकाया था। मेरा आज 6 महीने के अंदर कितने शुभ कार्य हुए हैं, कितने मंगल कार्य हुए हैं, मेरे घर की आवक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मेरा वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मेरा घर में शांति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले का मुकद्दर क्यों, किस लिए लिखना? क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पर जो आएगा, दरवाजे पर पहले पड़ेगा, उसके दरवाजा खोलते से उसके मुख का तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारा कल्याण अपने आप होना प्रारंभ होगा। आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखा है, किसी ने दरवाजा बजाया, बेल बजाई, घंटी बजाई और आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, उसने सबसे पहले क्या पढ़ा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सबसे पहले पढ़ा उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसका पढ़ते बोलते चलो हर महादेव हर। मित्रता को धन के बल पर ना तोला। सुदामा जी के मित्र थे भगवान कृष्ण। जैसे कपड़े पहनकर आए थे वैसे की वैसे क्या, मित्र वो नहीं है जो तुम्हें धन दे, मित्र वो नहीं है जो तुम्हें संपदा दे। मित्र वो हो जो तुम्हें बल दे, शक्ति दे और तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलता रहे, वो मित्र है जिसका नाम धर्म कीर्ति। आप अगर कथा में बैठे हो, अपना पूर्व जन्म हम नहीं जानते कि हम क्या थे और क्या करा, जो आज बाबा ने हमको यहाँ कथा में लिखा है। आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, आप नहीं जानते कि आपका पूर्व जन्म क्या था जो भोलेनाथ ने अपने मंदिर तक बुलाया। नारायण भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि ये जो भद्रशील है ये पूर्व समय में धर्म कीर्ति नाम का राजा, धर्म कीर्ति नाम का चंद्रवंश का ये राजा धर्म चंद्रवंश का राजा, और अच्छा था। इस राजा में कोई कमी नहीं थी, अपना जीवन बहुत अच्छे से जीता था, सारी प्रजा के प्रति समर्पित, सबके प्रति इसका समर्पण। चार मित्र इसको मिल गए। इस धर्म कीर्ति राजा को 4 मित्र मिले जिन मित्रों ने इसकी जिंदगी को बर्बाद किया। अच्छा मित्र कैसा होता है? अच्छा मित्र कैसा होगा? आपने किसी मित्र से, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, अच्छा मित्र तुम्हारा, अच्छा दोस्त तुम्हारा, और तुमने उससे कहा यार मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, दे। कितने रुपए की? जम के बोलो जरा, 20,000 की जरूरत है, मुझे दे दो। अच्छा मित्र, बेस्ट फ्रेंड, तुमने उससे 20,000 रुपए मांगे और उसने नहीं दिए, इतने पैसे नहीं दिए। अब तुम किसी से क्या कहोगे? बताओ, इतना अच्छा दोस्त मेरा, इतना अच्छा मित्र मेरा, काय का मित्र अच्छा? पत्नी भी कह देगी, तुम कहते तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा 20,000 रुपए तो उसने दिए नहीं। अब जिसने 20,000 रुपए नहीं दिए तो वो मित्र तुम्हारे लिए बेकार हो गया, क्योंकि उसने मेरे को 20,000 रुपए नहीं दिए।
उसने मुझे 50,000 रुपये नहीं, उसने मुझे 30,000 रुपये नहीं। क्या हो गया वो? बेकार। मतलब दोस्ती क्या पैसे तक थी? अच्छा मित्र किसको कहते हैं? अच्छा दोस्त किसको कहते हैं? वक्त पड़ने पर वो तुम्हें धन दे ना दे, पर वक्त पड़ने पर तुम्हारा साथ दे और तुम्हें बल दे, वो मित्र है। वक्त पड़ने पर तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त तुम्हें 20,000, 25,000, 50,000, 30,000, 40,000 ना दे, बुरा ना मानिएगा। तुमने दोस्त से मांगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, मेरे को 50,000 की जरूरत है, दे दे। उसने 50,000 दे दिए, वो श्रेष्ठ नहीं है। और उसने नहीं दिया तो तुमने जगत में कह दिया मेरा दोस्त होकर उसने 50,000 का सहयोग नहीं करा। अरे भाई तूने मेरे को 50,000 दे दिए, तू मेरा सच्चा दोस्त है। वो तो ऐसे झूठा दोस्त है। मतलब पैसे पे दोस्ती है, पैसे पे मित्रता। धन दे वो दोस्त नहीं, धन दे वो मित्र नहीं। मित्र वो, दोस्त वो जो समय आने पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले और तुम्हें बल प्रदान करता रहे कि तू चिंता मत कर ले। नहीं है उसकी सामर्थ्यता, नहीं है उसके पास इतना धन, नहीं है उसके पास इतना पैसा, नहीं दे पाया, पर समय पर तुम्हें अगर बल दे रहा है, समय पर अगर तुम्हारा साथ दे रहा है तो श्रेष्ठ है। सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे नाना जी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे दादाजी ने कुछ नहीं दिया। बहुएं क्या देती है? हमारी दादी तुझे कुछ नहीं देती, और हमारी बहन ननन के बच्चे को सब कुछ दे देती है, हैं? हमने धन से सबको तोड़ लिया। दादी ने नहीं दिया, दादा ने नहीं दिया, पिताजी ने नहीं दिया, माताजी ने नहीं दिया, काका जी ने नहीं दिया। मेरे बच्चे का जन्मदिन था, उसके चाचा ने कुछ नहीं दिया। मेरे बच्चे का जन्मदिन था, उसके ताऊ ने कुछ नहीं दिया, उसने कुछ नहीं दिया। हमने केवल आज के जमाने को धन से तोड़ रखा। उसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, बल्कि हमारे भीतर आना चाहिए, हमारे भीतर आना चाहिए। एक कितना सुंदर चरित्र है। एक लड़का एक बहुत महंगी 1 करोड़ की गाड़ी देख रहा है। गाड़ी खड़ी थी रोड पर, बच्चा देख रहा है। गाड़ी का मालिक देख रहा है कि बच्चे ने गाड़ी को हाथ लगाया, गाड़ी के ऊपर उसने हाथ लगाया, कांच को छुआ। गाड़ी का मालिक नीचे उतरा, उसने अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बिठाया, अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बिठाया, और गाड़ी में बच्चे को बिठाया और थोड़ी दूर ड्राइव करा। ड्राइव करते करते गाड़ी का मालिक बच्चे से बोला, गाड़ी कैसी लगी? बच्चा बोला, बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत महंगी। सेठ कितने की गाड़ी है? सेठ जी बोले 1.25 करोड़ की गाड़ी है। अच्छा, हाँ 1.25 करोड़ की? हाँ। और मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। अच्छा सेठ, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत जोरदार गाड़ी है। बच्चे को देखकर सेठ जी ने कहा, तुम्हारे मन में आ रहा होगा ऐसी गाड़ी तुम भी लो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि ये गाड़ी मेरी भी हो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि मेरे पास भी गाड़ी हो। बच्चा बोला, हाँ सेठ जी, मन में तो आ रहा है गाड़ी हो, पर मन में ये नहीं आ रहा कि मुझे गाड़ी मिले। मन में ये आ रहा है कि हे भोलेनाथ, मुझे इतना धन देना कि मैं भी अपने भाई को 1.25 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर सकूं। गाड़ी लेने की तमन्ना नहीं, गाड़ी देने की तमन्ना हो। गलत मार्ग पर पहुंच गया, गलत मार्ग पर पहुंचा, मदिरा का नशा में
लग गया, जुए के नशे में लग गया, ध्रुत हो गया, गलत काम में लग गया, व्यसन में डूब गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक दिन अपने मित्रों के साथ वन में गया, वन में धर्म कीर्ति पहुंचा और वन में जाने पर जितने मित्र थे, वन में जाते 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 जंगल को देखकर मित्र तो भाग गए, केवल अकेला धर्म कीर्ति जंगल में पड़ा। अकेला धर्म कीर्ति जंगल में पड़ा। जब धर्म कीर्ति अकेला जंगल में पड़ा, भूख और प्यास लगने लगी। अब भटके कहाँ जाऊं? मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मैं कहाँ जाऊं? भटकता 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 माँ नर्मदा के तट पर पहुंच गया, माँ रेवा के तट पर पहुंच गया, माँ नर्मदा जी के घाट पर पहुंच गया। व्यक्ति भटकता 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 कभी ना कभी शिव के पास पहुंच ही जाता। नदी बहते बहते कभी ना कभी समुद्र के पास पहुंच ही जाता। धर्म कीर्ति भटकता हुआ नर्मदा जी के तट पर पहुंच गया। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कोई नहीं नर्मदा के तट पर, कोई भी नहीं। पूर्व समय का कोई भान था, कहीं स्मरण था। धर्म कीर्ति ने नर्मदा की बालू रेत को, मिट्टी को उठाकर ढेरा बनाया। धर्म कीर्ति ने बालू रेत की मिट्टी का ढेरा बनाया। ऐसा कई लोग, आप लोग अगर रेत पर बैठते हो, बालू रेत पर बैठते हो, नदी के तट पर बैठते हो, तो मिट्टी का ढेरा बनाने लगते हो। मिट्टी का ढेर बनाया। धर्म कीर्ति ने जब मिट्टी का ढेरा बनाया, मिट्टी का ढेरा बनाता, एक कंकर उठाकर नर्मदा जी की नदी में फेंक देता, फिर मिट्टी का ढेरा बनाता, एक कंकर उठाकर नदी के अंदर फेंक देता। बार बार कर रहा, बार बार। प्यास लगी, नर्मदा का जल पी लिया। भूख लगी, भोजन नहीं था, तड़पने लगा। पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन, पूरी रात्रि निकल गई। दूसरे दिन उसके प्राण छूट गए। भूख के कारण प्राण छूट गए। बिलखता हुआ प्राणों को त्याग दिया। मरने पर यमलोक गया। जैसे यमलोक के सामने से इसको पूछा गया, इसने गलत काम करा, मित्रों के साथ रहकर गलत संगत कर इसने गलत कार्य करा, इसलिए इसको नरक भेजा जाएगा। वहीं से भगवान शंकर के गण भृंगी निकल कर जा रहे थे। शिवगण भृंगी ने कहा, इसको नरक नहीं भेजना है, इसको तो स्वर्ग भेजना है। नरक क्यों नहीं? ये नरक भेजने के लिए नहीं है। श्राद्ध पक्ष चल रहा था, पितृपक्ष चल रहा था, आश्विन मास चल रहा था। आश्विन मास की एकादशी का दिन था, इंद्रा एकादशी का दिन था, जिस दिन ये नर्मदा के तट पर मिट्टी का ढेला बनाकर, शिवलिंग बनाकर, उसमें से एक कंकर उठाकर नर्मदा नदी में फेंक रहा था। कंकर मत समझो, उसको पिंड समझो, मिट्टी का ढेला मत समझो, उसे शिव समझो। इसने हरि और हर की आराधना करी है, इसलिए इसको नरक नहीं भेज सकते। भृंगी ने कहा, इसको वापिस जन्म दो, अब ये पृथ्वी पर जाकर हरि और हर की भक्ति करेगा और जीवन का कल्याण करेगा। मूलवश भक्ति करेगा, भरोसे के साथ भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करेगा। भगवान नारायण कहते हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं कि इसी धर्म कीर्ति ने, इसी धर्म कीर्ति, भगवान नारायण कह रहे हैं इसी धर्म कीर्ति ने, इसी धर्म। कितना महत्व है। आज अश्विन मास की एकादशी है, इंद्रा एकादशी। कहते हैं फूल से धर्म कीर्ति ने बालू का शिवलिंग बना लिया था, मिट्टी का ढेरा बना लिया था, एक कंकर उठाकर नर्मदा जी के जल में फेंक दिया था, तो पिंड का भाव उत्पन्न हो गया था। और शिवलिंग नहीं बनाया था, मिट्टी का ढेरा बनाया था, तो शिवलिंग के रूप में प्रागट्यता हो गई थी और उसको यम की केस से छूटना पड़ा था। जरा विचार करिएगा, आज इंद्रा एकादशी के दिन आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे हाथों से कुछ दान हो ना हो, पुण्य हो ना हो, कानों से अगर कथा सुन ली तो हमारे जीवन का कृतार्थ हो। आज वो इंद्रा एकादशी,
भगवान नारायण मुस्कुरा रहे लक्ष्मी को देखकर लक्ष्मी से कहा कि ये भद्रशील, ये भद्रशील, ये भद्रशील। हमारे बीच में भूल से भी हम गौ माता को एक रोटी का निवाला दे देते हैं, एक अन्न दे देते हैं। भूलवश भी हम भूखे को भोजन करा देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं। भूलवश भी हम शंकर के नाम का अनुमोदन कर लेते हैं, श्री हरि को, भगवान नारायण को, हरिहर को याद कर लेते हैं, तो हमारे पितृ भी तृप्त होकर हमें वर प्रदान कर कर चले जाते हैं। हमें वर कितने साधुता है आप सभी को बहुत बहुत